वादी हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद हो गई। दरियाए कटाव के मोरखौन के मुकाम पर शाहराह कराक्रम बह गया। शाहराह सोस्त गुलमत सेक्शन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तान चीन के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई। सैलाब की वजह से गिलगित शंदूर रोड 12 रोज से बंद। तहसील फंडर और गोब्स के बालाई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। जिला इंतजामिया के मुताबिक पूरा पहाड़ काट कर रोड बहाल करना है, जिसमें काफी वक्त लग सकता है। MWM का 40 मार्च मुलतवी करने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुश्तमिल मुश्किल फैसला किया। हमने 7 वक़ात पर इत्तफाक किया है। इराक़ी वीज़े की मुद्दत में 7 रोज़ तक की तोसी। इराक़ के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 2 से 3 रोज़ में शुरू कराया जाएगा। जिनके इराक़ी वीज़े जारी हो चुके हैं उन्हें रियायती टिकटें दिलवाएंगे। बॉर्डर पर मौजूद तलबा को ईरान में दाखिल होने दिया जाएगा। माजरत ख्वाह है कि ज़ायरीन को तकलीफ उठाना पड़ी। बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज नीलामी। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का वकील को बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंसेस की नकूल जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। स्टे का फैसला यकतरफा नहीं, दूसरी साइड को सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने केस की समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी। CDD की कुंदिया में इंटेलिजेंस कार्रवाइयां। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 6 फरार हो गए। तर्जुमान CDD के मुताबिक दहशतगर्दों से राइफलें, 2 दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। दहशतगर्द पुलिस और दीगर इदारों पर हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। मोदी सरकार खित्ते को एक बार फिर जंग में धकेलने की तैयारियों में मसरूफ। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने 87 हैवी ड्यूटी मुसल्लह ड्रोन्स और 110 से जायद ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की खरीदारी की मंजूरी दे दी। जंगी साजो सामान की मजमूई तौर पर मालियत 67,000 करोड़ रुपए बनती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों की कमी महसूस की गई। मोहलिक हथियारों का मजमुआ तश्कील देना मोदी सरकार की ऑपरेशनल तैयारियों में नाकामयाबी का एतराफ है। मोदी सरकार की फौजी इस्लाहात की आड़ में हिंदुत्वा बयानी के फरोग की रियासती मुहिम जारी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की किताब रिसर्जेंट इंडिया की मिलिट्री में भारतीय फौजी नजरियात का पोल खुल गया। भारतीय सहाफ़ी ने द वायर किताब में तज्जिया पेश करते हुए कहा, किताब में वाज़ेह है कि फौजी इदारों में हिंदुत्वा नजरिए को सराहियत दी जा रही है। वाज़ेह तौर पर यह किताब हिंदुत्वा की नजरियाती तारीख की अक्कास है। किताब में दावा किया गया है कि कुरानी तसव्वुर जंग दहशतगर्दी को फरोग देता है। वफाकी वजीर बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी से यूनेस्को की नुमाइंदा डॉक्टर क्रिस्टीना की मुलाकात। वफाकी वजीर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा, पाकिस्तान 2001 का यूनेस्को कन्वेंशन तौसीक करने वाला पहला जनूबी एशियाई मुल्क बनेगा। यूनेस्को के इश्तराक से बहरी सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान का समंदरी तारीखी विरसा दुनिया के सामने उजागर करेंगे। पाकिस्तान में आलमी मयार का मैरीटाइम म्यूजियम कायम किया जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर अहम पेशरफ्त। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट से मंजूर करवा लिया गया। बिल के तहत सूबे में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा और बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी। नए बल्दियाती निज़ाम में यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल और टाउन काउंसिल कायम की जाएंगी। बिल मंजूरी के लिए असम्बली इजलास में पेश किया जाएगा। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज। बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। जबकि बैजेस, झंडी और कौमी परचम की खरीदारी जश्न आज़ादी की मुनासबत से शर्ट्स भी तवज्जो का मरकज बन गई। लाहौर में चीनी का बहरान जारी। अवाम चीनी की तलाश में दर बदर। तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद बाजारों में चीनी की सप्लाई मामूल पर ना सकी। शहरी कहते हैं मारे मारे फिर रहे हैं, हमें चीनी नहीं मिल रही। दुकानदार का मौक़िफ़ है कि 3 घंटे लाइन में खड़े होकर चीनी का एक थैला मिलता है। कैसे इतना तवील इंतजार करके चीनी लें और शहरियों को बेचें।
मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सरबराहान ने खराज अकीदत पेश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर तुफैल ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन का मुकाबला किया और अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को ज़बरदस्त खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। बूरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल ने शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी। GOC ने सदर मुमलिकत फील्ड मार्शल की जानिब से मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मेजर जनरल अली इकबाल ने शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। चीन में इंजीनियरिंग का शाहकार पहाड़ों में तवील एस्केलेटर बना दिया गया। सूबा जियांगशी के सियाहती इलाके में पहाड़ में 10 मंजिलों पर मुश्तमिल बरकी जीना नस्ब 1236 मीटर तवील बरकी जीना सियाहों को पहाड़ी की बुलंदी पर पहुंचाने के लिए नस्ब किया गया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फेंकने समेत भरपूर ट्रेनिंग शुरू कर दी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कहते हैं, पिंडली की सर्जरी के बाद बेहतरी महसूस कर रहे हैं। आइंदा माह होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है एथलेटिक्स के आलमी मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके मुल्क के लिए एक और मेडल जीतेंगे। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान का कहना है, प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी रही, सीरीज़ के लिए भरपूर तैयारी की है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ जीतने के बाद कौम का मोराल बुलंद है।